हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो कल मैं लाइव में आकर कुछ बात किया था। तो उसमें कुछ एक चीज़ और था कि वीडियो क्वालिटी थोड़ी गंदी थी, क्योंकि मुझे पता नहीं चला कि नेट इतना स्लो चल रहा है। उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। लेकिन उसमें बहुत चीज़ें बातें हुआ, ठीक है, उसमें बहुत सारी बातें हुए। उसी बातों में से एक बात हमने बात किया था कटअप को लेके। जो मैंने बताया था कि मेरे अनुसार एक कटअप बताया था कि इन केस हो सकता है कि थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड पे अगर बात करूं तो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। और बाकी जो ऑलरेडी जो मैंने डिसाइड बताया था कि कटअप इतना हो सकता है, क्योंकि जो मैंने 4 साल का जो एनालिसिस किया था, 4 साल जो 1-19, 3-19, 3-20 और 7-20 का जो पेपर था, 4 पेपर जिसका ये 2022 में पेपर हुआ था। भले वैकेंसी 1-19 में आया था, फिर दोबारा भरवा कर उसे 20 में भरवाया गया था ये सारे वैकेंसी को, लेकिन एग्ज़ाम जो हुआ था 2022 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद ज्वाइनिंग शायद ये 24 में करवाया गया था, मतलब इतना गैप हो गया था, शायद कुछ ऐसा था। ज्वाइनिंग का कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम का मैं बता सकता हूँ। तो ये एग्ज़ाम हुआ था, वो चारों पेपर को एनालाइज करके एनालिसिस जो भी हुआ था उस अनुसार से मैंने कटअप बताया था एक। तो उसके अनुसार से जो यूआर का कटअप जा रहा था वो लगभग 280 के आसपास था, 280-82 के आसपास था। लोग मानते भी कि 280-82 के आसपास है। और मैं इसलिए बताया भी था, उसमें एनालिसिस में बताया भी था कि 280 और 82 के आसपास है। लेकिन उसमें कोई किसी बच्चे ने कमेंट में पूछा था, कोई दोस्तों ने पूछा था कमेंट में कि अगर हो सकता है आपके अनुसार एक्सपेक्टेड इन केस ऑफ, मतलब वर्स्ट केस की बात करें तो कितना जा सकता है। तो उस केस में मैंने बताया था, अगर मेरे से पूछो इस चीज़ के बारे में तो वो जा सकता है 286 to 90 के आसपास, इसके बीच में रह सकता है। मैंने अपने अनुसार से बताया था ये। फिर ये चीज़ को मैंने बताया कि उसने पूछा क्यों, कैसे ये हो सकता है, तो मैं अपने तरफ से बताया था कि क्या रीज़न हो सकता है जो इतना जा सकता है। तो यही चीज़ के कारण जो मैंने 286 से लेके 290 बताया था, इसके कारण बहुत लोग पैनिक में आ गए थे, बोल रहे कि नहीं ऐसे नहीं जा सकता है। लोग बहुत, उसमें बहुत लोगों का मैसेज भी आया कि कैसे बता रहे हो ये करके। तो इस चीज़ पे मैं उसी चीज़ को मैं क्लियर करने आया हूँ। देखो क्या, मैंने अगर 4 साल के पेपर की एनालिसिस की बात करूँ तो आपको ने बता दिया 280 से 82 के आसपास रहेगा यूआर का, ठीक है। वो भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वाले को हटा दो, थोड़ा सा ये करने के बाद, ओवरऑल करने के बाद आपका 280 से 82 था, ठीक है। वो थोड़ा आपका कम भी हो सकता है, 278, 278 से 282 हो सकता है, क्योंकि 280 प्लस मैंने 2 बताया था मैंने इसमें। वो कम कब, जब 1124 सीटें हो गया, ठीक है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट वाला का हट के लगभग इतना 280 से 78 से 82 के आसपास मैं बताया था 4 साल का जो पेपर एनालिसिस है उसको लेके। लेकिन उसके बाद भी जब मैंने बताया था वर्स्ट कंडीशन में, वो भी इसलिए मैं बताया था कि आप इस चीज़ पे डिपेंडेंट ना रहो कि आप 280-82 आपका यूआर में है तो आप सारे एग्ज़ाम छोड़ के इस चीज़ पे फोकस करो कि मेरा तो हो ही जाएगा। क्योंकि आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए वर्स्ट कंडीशन के लिए, क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंस हो चुका है, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हो चुका कि नहीं इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, इतने नंबर है, इतने आए। जब कट ऑफ आता है तो किस अनुसार से वो थोड़ा वेरी कर जाता है, तब समझ में आता है कि यार बहुत गलती कर दी। तो इसीलिए मैं इसलिए बताया था वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर्ड रहो, ताकि आप लोग को कभी इस चीज़ का समस्या ना आए। तो इसलिए मैंने बताया था 286 to 90। अब बात रही ये क्यों बताया था, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं कि क्यों बताया था। मैंने क्या, इसमें क्या था, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की बात करो तो ज़्यादा है, जनरल कैंडिडेट में बाकी के कंपेयर में ज़्यादा है। तो लोग अपना तर्क देंगे कि हाँ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है तो सीटें भी ज़्यादा है, ठीक है। चलो ठीक है, मैं इस चीज़ को कंपनसेट कर देता हूँ, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है, सीटें ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट वाले जितना ज़्यादा हो सकते हैं उस चीज़ को चलो ठीक कोई मान लेता हूँ मैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं ये मान के चलता हूँ। लेकिन एक अदर फैक्टर ये था कि जो एमटीए था, मार्क्स टू ऑल जो हुआ था एमटीए वाला, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। क्योंकि अब तक कोई इस चीज़ को उस तरह से डिस्कस नहीं किया जो मैं बात डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि पुराना जो कटअप भी बताया था ना उस टाइम पे परसेंटेज में कन्वर्ट करके, तो उससे परसेंटेज में कन्वर्ट होने से करने से ये फ़ायदा हो रहा था कि जितना जो माइग्रेशन वाला कंडीशन था, कितना जो सीटें ऊपर नीचे सीटें वेरिएशन की बातें जो कर रहे थे ना लोग, कि कोई लोग अलग अलग डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, उससे क्या हो रहा था कि जो आपका कट ऑफ बनेगा, फाइनल कट ऑफ बन रहा था डायरेक्टली परसेंटेज में कन्वर्ट करने से, वो सारे फैक्टर एलिमिनेट हो जाते थे, ठीक है, जिससे सीधा परसेंटेज कट ऑफ में आता था। इसलिए मैंने परसेंटेज में परसेंटेज में कन्वर्ट करके कट ऑफ बनाया था, वो वाला फैक्टर था। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूँ एमटीए का जो है, वो देखना आज अगले बार टाइम पे कोई ना कोई फिर इस चीज़ को डिस्कस जरूर करेंगे, क्योंकि ये चीज़ मेरे माइंड में चल रहा था, उसके अनुसार मैं आपको 286 to 90 बताया था। अब इस चीज़ पे हम बात करते हैं कि ये क्या है।
जैसे आप मानो आउट ऑफ 400 है ये, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 100 में कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ 400 है, आपका कट ऑफ कितना गया, 70%। आपका अगर कट ऑफ जाता है 70% मार्क्स यू आर का, सपोज कर लिया। अब बट यहाँ पे क्या हुआ है, जो 13 क्वेश्चन आपको डिलीट भी होता है, जैसे पहले क्या होता था, पहले क्वेश्चन डिलीट हो जाता, उसमें आपका 70% मार्क्स आया, तो आप ये फिक्स है कि आपका 70% मार्क्स है उसमें, क्योंकि क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो चलो 70 सबके डिलीट हुए, वो काउंट नहीं कर सकते। और ये भी नहीं, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका जो 13 क्वेश्चन डिलीट हुआ है, ये कन्फर्म्ड क्या है, जो बहुत कम बच्चे होंगे, 0.1% होंगे जिसको 13 में से 13 क्वेश्चन सही होते, वो बहुत कम ही मिलेंगे, तो वो उनको कंसिडर कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो कुछ 1-2 बच्चे होंगे तो उनकी बात छोड़ दो, हम बात कर रहे हैं जो मेन कंपटीटर होते हैं आपको। तो ये 13 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे, आप ऑन एन एवरेज 70% ही लेके चलो, क्योंकि जितना मार्क्स आ रहा है उसी वेटेज को मैं लेके चल रहा हूँ 70%। तो जो 13 क्वेश्चन डिलीट हुआ ना, मतलब 26 मार्क्स का, अगर आप उसका 70% निकालोगे तो इसमें आपका आएगा 18.2, मान के चलो 18 नंबर ऑन एन एवरेज, जहाँ पे आपको 26, और आपका ऐड कितना हुआ है, 26 मार्क्स ऐड हुआ है, मतलब मार्क्स टू ऑल हुआ है ना, सबका 26 मार्क्स ऐड हुआ है। लेकिन आपका 13 क्वेश्चन अगर उसको पूरे मार्क्स में करते तो 13 में से 13 सही नहीं होता। सेम इसी तरह से यहाँ पे 26 की जगह पे 18 मार्क्स आने चाहिए थे, मतलब जितना कट अप जाएगा उसके 18 मार्क्स ऐड होने चाहिए थे। लेकिन बट यहाँ पे जब मार्क्स टू ऑल हुआ MTA, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आपको 26 के 26 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो मैं ये, अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, ये आता था, लेकिन वो सब यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि 13 के 13 पहले डिलीट होता, यहाँ पे 13 के 13 क्वेश्चन ऐड हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, वो आपको 0.75 जितना नंबर में कट ऑफ जा रहा था उसी पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो नंबर डिफरेंस हो रहा है ना, 8 नंबर का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। सेम 8 नंबर का डिफरेंस, बाकी फैक्टर को हटा दो, सिर्फ MTA को कंसीडर करते हैं ना, तो 280 का जो 280 का कट ऑफ जा रहा था उसके हिसाब से यहाँ पे 288 आ रहा था। इसलिए मैं इस चीज़ को बताया था कि ऐसा जा सकता है, वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर इन केस अगर ज़्यादा चला गया तो आपका पता है कि आपको किस अनुसार से, आपका तो पढ़ाई हो नहीं रहा अभी इस चीज़ को लेके कि हो ही जाएगा। अगर जब आपको पता होगा कि अगर इन केस नहीं होगा तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड करोगे दूसरे एग्ज़ाम को लेके। और आपको ये भी बता दूं, जो आप ये जो आने वाले दिन है उसमें थोड़ा सा वैकेंसी की कमी आने वाली है, क्योंकि आप जिस तरह से देख रहे हो सिचुएशन वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, तो गवर्नमेंट फोकस करेगी अदर फैक्टर पे, ना कि आपका ये वैकेंसी पे लेके, क्योंकि उनको भी ग्रोथ करना होता है। तो एज मैं ये अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से आपका लॉकडाउन के बाद आप देखना 21, 22, 23 के बीच में कितनी वैकेंसी आई नहीं, ठीक है। क्या रीज़न था, लॉकडाउन के बाद इतना ख़राब कंडीशन हो गया था कंट्री का, स्टेट का। सेम उसी तरह से इस बार जो होने वाला है, जो वर्ल्ड वाइड पे जो वॉर वगैरह चल रहा है, उस कंडीशन से अभी देख रहे हो कंट्री का, इवन स्टेट का देख रहे हो किस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके ये चीज़ को मैं मान रहा हूँ कि हो सकता है अपकमिंग ईयर में आपको वैकेंसी थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा। तो ये इसी चीज़ को कंसीडर करते हुए आप जो आपका ऑलरेडी जो ऑनगोइंग है, जैसे आपका सैनिटरी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, आप उस पर फोकस करो। मेरा मकसद बस यही था इस नंबर को बताने का कि आप सच में क्लियर रहो, इन वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर्ड रहो, ताकि अगले एग्ज़ाम पे फोकस करो। मेरा मेन कहने का मुद्दा ये था। और क्यों था, ये आपका MTA के थ्रू वाला जो सिस्टम था उसके थ्रू था, ठीक है, इसीलिए मैंने ये बताया था। और लोग पैनिक कर रहे थे क्यों हो गया था, इसीलिए मैंने बताया, बहुत लोगों को बताया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दो, बाकी और लोग जो इस चीज़ को डाउट से गुजर रहे हैं सबके लिए ये डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। और बात रही, अब हम बात करें फाइल का, तो फाइल अभी है, आज का ही अभी का जस्ट का न्यूज़ है कि जो फाइल है ना, RCD में पता किया गया कि विजिट किया गया, तो वहाँ पे पता चला कि RCD फाइल नहीं पहुँचा है। तो फिर उसके बाद गाइड विजिट किया गया, तो गाइड में ये पता चला है कि जो आपका विधि विभाग है वहाँ से इस फाइल को AG सर जो है ना, अटॉर्नी जनरल है, वहाँ पे फाइल को भेजा गया है। हो सकता है उनको रिव्यू करना होगा, कुछ और देखना होगा, ताकि क्योंकि आगे कोर्ट केस में थोड़ा सा ये हेल्प हो, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो। शायद AG का जो भी प्रोसेस हो उनके पास गया है, तो देखिए फिर AG के पास कब से RCD के पास आता है। आज तो पॉसिबल, आज तो जो 27 का था, आज का जो मीटिंग था उसमें तो पॉसिबल नहीं था, कैबिनेट वाली मीटिंग जो था। अब अगली जो 3 तारीख को है, 3 जून को, होप कि अगर इसमें आपका पास हो।
और एक चीज़ और, बहुत लोग रिजल्ट को लेके पूछ रहे थे, अगर सब कुछ सही हो, जिस तरह से प्रोसेस चल रहा है, अगर ये प्रोसेस चला तो क्या रिजल्ट कब तक आने की चांसेस रख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अब देखो क्या है, ये टोटली बेस्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन है। इससे पहले बहुत बार हो चुका है कि इस मंथ आ रहा है, अगले वीक रिजल्ट आ रहा है, तो बस एक एक्सपेक्टेशन ही था, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता रहा, तो वो किसी के अंडर नहीं था, किसी को कंट्रोल में नहीं था, इसीलिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ, केस हुआ, वो भी किसी के पता नहीं था। तो हर एक हिडन कुछ ऐसा चीज़ हो रहा था जिसमें पता नहीं चल रहा था। तो ये सब चीज़ें हम कंसिडर नहीं करेंगे कि कुछ अलग से फिर से कुछ हो जाए। अगर सब कुछ स्मूथ चला तो कितने दिन में रिजल्ट आने के चांसेज है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप देखो, अगले वीक मतलब 3 तारीख को आपका कैबिनेट से अगर पास होता है, अगर 3 तारीख को होता है तो, अगर मैं अगले वीक की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 को अगर होता है, अगर 3 को नहीं होगा तो फिर 10 को चला जाएगा। तो 3 को अगर होता है तो अगर 3 को पास होने के बाद क्या होगा ना, ये अगर मानो कुछ और प्रोसेस होगा, पास होने के बाद आरसीडी के पास फाइल आएगा। आरसीडी हो सकता है कि ये कोर्ट केस से जाके परमिशन लेगा, कि ये जो कोर्ट है वहाँ से जाकर परमिशन लेगा कि जो भी प्रॉब्लम था स्टे का वो ख़त्म हो गया है। ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं कि हो सकता है आरसीडी रिजल्ट निकाल दे, कि ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड ये है कि आरसीडी है ना, जो कोर्ट से वहाँ से परमिशन मांगेगा कि ठीक है, जो भी प्रॉब्लम था, जो भी डिस्प्यूट था वो ख़त्म कर दिया गया है। अब ये कोर्ट को चीज़ें उस पर कंसिडर करने को मौका होगा कि आप देख लीजिए, क्योंकि अब जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो गया है, अब हम रिजल्ट को जारी कर सकते हैं। इस चीज़ का परमिशन अगर मिलता है आरसीडी को, क्योंकि इस चीज़ को मान के चल रहे हैं कि मिल गया है, ठीक है, अगर मिल गया अगर आरसीडी को, तो ये 1 सप्ताह लग सकता है इस प्रोसेस में, ठीक है। 1 सप्ताह अगर इसको मान के चलते हैं, मतलब 7 दिन इधर मान लो, तो आपका 3 को पास हुआ, 7 दिन इधर मान लो, कितना दिन हो गया, 10 दिन, ठीक है, 10 दिन। और 10 दिन के बाद जो आपका रोस्टर क्लियर होने पे, रोस्टर क्लियर और प्रेफरेंस रीओपन की पॉसिबिलिटी है, तो अगर उसमें उस चीज़ को भी लेके चलते हैं तो इस चीज़ को 10 दिन लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपका 10 से फिर यहाँ पे 20 दिन हो गया। अब कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके भी चलते हैं, तो आप मान लो रिजल्ट जो होगा, चांसेज है 20 जून से 30 जून के बीच एक्सपेक्टेड है, अगर सब कुछ क्लियर सही रहा तो, ठीक है। अगर एक आध भी कहीं पे और डिले हो सकता है तो 20 से मतलब ये 30 जा सकता है, तो हम आप जून में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रिजल्ट आ जाए। अदरवाइज इसके अलावा अगर कोई और फैक्टर्स आते हैं, अगर फिर से कोई दोबारा केस करता है या कोई और कोर्ट जाता है, उसके कारण स्टे लगता है, तो वो सारे फैक्टर कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वो चीज़ें सारे कंसिडर कर रहे हैं जो चीज़ें पॉसिबल है अभी के लिए, अभी से जो दिख रहा है उस अनुसार पे बात कर रहे हैं। तो रिजल्ट की बात करें तो जून 20 से 30 जून तक ये पॉसिबल है। और बाकी जो कटअप का जो भी चीज़ें था, जो भी डाउट था, मैंने बताया था 286 से 90 जाने का चांसेस क्यों था, कैसा था, किस लिए था, इसलिए मैंने बताया। और अगर आपको ये लग रहा है, अगर कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और चीज़ प्रॉब्लम हो, क्योंकि जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे एक्सपीरियंस पे भरोसा करते हैं, वो चीज़ें देखते हैं, क्योंकि मैं बहुत इससे पहले 4 एग्ज़ाम जो हुआ था बीपीएससी का, पीएचडी वाला तो नहीं दिया था, लेकिन इससे पहले जो 4 और हुए थे वो सारे एग्ज़ाम मैंने दिए थे। तो उस अनुसार से जो पेपर का क्या सीन था, अभी वाला क्या था, लोगों को सिलेबस उस टाइम कैसे पता था, अभी कैसे पता है, वो चीज़ें सब कुछ अलग है। इसीलिए मैं ये सब सारी चीज़ों को कंसिडर करके 286 से 90 बताया था। अदरवाइज आपको मानना है तो आप वही सेम एनालिसिस मानो जो 280 से 82, 278 से 282 मैंने बताया था, आप उसे रख के चल सकते हो। लेकिन अगर मेरे से पूछो, मेरे अनुसार पूछो, तो मैं आपको बता दिया था क्या है। क्योंकि अगर एनालिसिस की बात करो तो मैं सिर्फ एनालिसिस में बस वो काम किया हूँ, जैसे आप अगर सिंपल काम है ना, 1 रुपये का एक टॉफ़ी आ रहा है तो 2 रुपये के कितने टॉफ़ी आएंगे, अगर ये चीज़ सब कोई कैलकुलेट कर सकता है। अगर इस फैक्टर को कंसीडर करोगे तो आपका 278 से 282 होगा। अदरवाइज 286 से, अगर मेरे बारे में पूछो, 286 से 90 होगा। ये मेरा वो था। इसके अलावा कुछ और डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अगर बेकार लगा हो, तो आप अगर लग रहा होगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको बेकार भी लग रहा हो कि मैंने जो बोला है वो गलत है, आप अनसब्सक्राइब करके ब्लॉक भी कर सकते हैं मुझे, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हाँ आपको लगता है कि हाँ ये सही हो सकता है चीज़ें, तो आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई भी चीज़ें की ज़रूरत हो तो ये आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, रणबीर कुशवाहा ऑफिशियल, या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, रणबीर कुशवाहा ऑफिशियल करके इंस्टा हैंडल है। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।